Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our fifth poem from First Flight, that is Amanda. Now students, Amanda is the poem of a little girl around कुछ 13-14 की एज ग्रुप में होगी, ऑलमोस्ट आप लोगों के एज ग्रुप की होगी. एंड द सिचुएशन इज़ दैट उसकी मॉम जो है वो उसको नैग कर रही है. नैग करने का मतलब उसके पीछे पड़ी हुई है. शी इज़ सेइंग कि ऐसा मत करो अमांडा, वैसा मत करो, ये करो, वो करो, जैसे आप लोगों के साथ में भी होता है. मेनी ए टाइम्स क्या होता है, आप लोग कुछ चीज़ें अपने आप नहीं करते एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न पेरेंट्स को कंटिन्यूसली आपके पीछे पड़ना पड़ता है, कंटिन्यूसली आपको बोलना पड़ता है. करेक्ट. सो आपको ऐसा लगता है कि मेरी फ्रीडम मुझसे छीनी जा रही है, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, काश मैं अकेली रहती, अकेला रहता. ये सब थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं. सो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर विथ अमांडा. उसको अपनी फ्रीडम चाहिए, जो फ्रीडम उसको मिल नहीं रही एंड ड्यू टू दैट रीज़न उसकी मॉम ड्यू टू दैट रीज़न वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही है. उसकी मॉम उसको कुछ करने के लिए कह रही है बट शी इज़ नॉट अटेंटिव टूवर्ड्स व्हाट शी इज़ सेइंग. उसके दिमाग में सिर्फ क्या चल रहा है दैट काश मैं ऐसा करती, काश मैं यहाँ पर होती, काश मैं वहाँ पर होती. सो दिस आर द थॉट्स गोइंग ऑन इन हर माइंड. अब याद रखना, द फर्स्ट पैराग्राफ इज सेट बाय द स्पीकर. स्पीकर कौन है इस पोएम का? इस पोएम का स्पीकर जो है वो अमांडा की मॉम है एंड शी इज सेइंग टू डू सर्टन थिंग्स टू अमांडा. सो अल्टरनेटिव पैराग्राफ्स में कैसा दिया है, वेरी फर्स्ट थिंग अमांडा की मम्मी उसको कुछ बोल रही है. सेकेंड पैराग्राफ में हमें दिया है कि अमांडा क्या सोच रही है. देन थर्ड पैराग्राफ में अगेन हमें दिया है कि व्हाट अमांडाज मदर इज सेइंग टू हर. फोर्थ पैराग्राफ में अगेन वी आर गिवन दैट व्हाट अमांडा इज थिंकिंग. शी इज़ जस्ट थिंकिंग बिकॉज शी कैनॉट स्पीक इन द सेंस वो अपनी मम्मी के सामने ये सब चीज़ें नहीं बोल सकती. गेटिंग. आपके दिमाग में भी ऐसा बहुत बार होता होगा, जब पेरेंट्स आपको स्कोल्ड करते हैं, जब टीचर्स आपको स्कोल्ड करती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती होगी बट यू कैन नॉट स्पीक दोज थिंग्स. करेक्ट. तो आप सोचते हो बस. तो यहाँ पर भी अमांडा इज थिंकिंग अबाउट द थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट के सिचुएशन क्या है. पहला स्टैंजा, उसकी मम्मी बात कर रही है. व्हाट इज शी सेइंग? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्काउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. ना उसकी मॉम क्या उसको बोल रही है कि नेल्स बाइट मत करो अमांडा, बिकॉज नेल बाइट करना इज़ बैड हैबिट. नेल्स हमारे अनहाइजीनिक होते हैं. अगर हम उनको च्यू करेंगे तो बाइट करेंगे तो जो बैक्टीरियाज है वो सब हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे. सो यहाँ पे व्हाट अमांडाज मदर इज सेइंग टू हर के नेल्स बाइट मत करो. देन व्हाट शी इज सेइंग, स्टॉप डोंट हाउंच योर शोल्डर्स. मतलब अमांडा क्या कर रही है, अपने शोल्डर्स को कंटिन्यूसली मूव कर रही है एंड दैट इज़ ऑल्सो अ नॉट गुड हैबिट. सो उसकी मॉम उसको वो करने के लिए भी मना कर रही है. स्टॉप दैट स्काउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. अभी अमांडा कैसे बैठी हुई है, पूरा बॉडी को, अपर बॉडी को झुकाकर बैठी हुई है. गेटिंग. अब वो अगर अपर बॉडी को झुकाकर बैठेगी तो उसका बॉडी पोस्चर खराब हो जाएगा. सो उसकी मॉम उसको क्या बोल रही है कि ऐसे मत बैठो, बैक को इतना आगे मत करो, स्ट्रेट बैठो. ठीक है. सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा दैट अमांडा की मॉम उसको किस किस चीज़ पर नैक कर रही है. अमांडा की मदर क्या बोल रही है कि अपने नेल्स बाइट मत करो अमांडा, शोल्डर्स को आउंच मत करो, झुककर मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट अमांडा. ये सब क्या किसने बोला है? दिस इज सेड बाय दी अमांडाज मदर. अब देखते हैं व्हाट अमांडा इज थिंकिंग. नाउ ये जो पहला पैराग्राफ है दिस इज रिलेटेड टू द रियलिटी, है ना. ये ऐसा सब कुछ रियल में इन द सेंस उसकी मॉम ने उसके साथ कन्वे किया है. ये जो सेकेंड पैराग्राफ है दिस इज अबाउट द इमेजिनेशन, कि वो क्या सोच रही है. इसलिए देखो इसको ब्रैकेट के अंदर भी डाल कर दिया है हमें. देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेड इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब यहाँ पे वो क्या सोच रही है कि एक बड़ी सी सी है, एक रिलैक्सिंग सी है, एमरल्ड सी, मतलब वो सी ग्रीन कलर के लिए उसने बोला हुआ है, जहाँ पर द सोल इनहैबिटेड इज़ मी, मतलब मैं अकेली वहाँ पर रहती हूँ और कोई नहीं रहता. गेटिंग. जस्ट इमेजिनेशन देखो अमांडा का, व्हाट शी इज सेइंग
दैट एक बड़ी सी ग्रीन सी है, एमरल्ड सी है, जहाँ पर अकेली मैं हूँ, देर इज़ नो अदर लिविंग क्रिएचर ओवर देयर, एंड जहाँ पर वो मर्मेड की तरह आराम से रिलैक्स कर सकती है। गेटिंग? अभी मर्मेड क्या होता है? वो जल परी है ना, ये इमेजिनेशन कैरेक्टर है। मर्मेड क्या है? दिस इज़ एन इमेजिनिंग कैरेक्टर। और अमांडा क्या सोच रही है कि काश मैं इस घर में नहीं होती, क्योंकि इस घर में हूँ तो मुझे कंटिन्यूसली नैक किया जा रहा है, मुझे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, एंड शी डजंट वांट टू लिसन। तो व्हाट शी इज सेइंग, शी डजंट वांट टू लिव विद पीपल। तो व्हाट शी इज सेइंग कि काश देयर वाज एन बिग सी जहाँ पर द सोल इनहैबिटेड वाज मी, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली रहती, आई वॉज लाइक मैं मरमिड होती और मैं आराम से वहाँ पर रिलैक्स कर रही होती। ठीक है, ऐसा वो बोल रही है। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि अमांडा कितना अकेला रहना चाहती है ना। उसने इतनी बड़ी सी में अकेला अपने आप को इनहैबिटेड बताया, मतलब अकेली वो होती वहाँ पर। दैट इज़ उसको अकेले रहना है, उसको किसी के साथ में नहीं रहना। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ वापस उसकी मॉम बोल रही है, Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, होमवर्क करना, रूम क्लीन करना, शूज़ क्लीन करना, इन सब चीज़ों के लिए आपकी मदर्स भी आपको बोलती हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज आप अपनी मर्जी से ये सब कभी भी नहीं करते है ना। नाइदर यू डू योर होमवर्क, नाइदर यू क्लीन योर रूम। तो यहाँ पर अब उसकी मॉम उसको पूछ रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया अमांडा? ठीक है। सेकेंडली व्हाट शी इज सेइंग कि क्या तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया? थर्डली शी इज सेइंग कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें शूज़ क्लीन करने के लिए कहा था, तो क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन कर लिए? मतलब अगेन उसकी मॉम उसको वर्क के लिए बोल रही है, बिकॉज वो अपने आप से वो काम नहीं करेगी। होमवर्क वो अपने आप से नहीं करेगी, क्लीनिंग वर्क अपने आप से नहीं करेगी। तो उसकी मॉम उसको क्वेश्चन कर रही है कि उसकी मॉम ने उसको बोला था टू क्लीन द रूम, टू डू द होमवर्क, टू क्लीन द शूज़, तो क्या वो सब उसने कर लिया है? अब देखते हैं अमांडा क्या सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। नाउ वो इतनी ज़्यादा, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो फ्रेज़ है, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अमांडा कितनी ज़्यादा इरिटेटेड है उसके घर के अंदर, दैट शी इज़ इमेजिनिंग दैट शी इज़ विदाउट पेरेंट्स। अनाथ है वो, है ना। ऑर्फन मतलब क्या होता है? अनाथ होता है। सो शी इज़ सो मच इरिटेटेड दैट शी इज़ थिंकिंग कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं स्ट्रीट्स में घूम रही हूँ, मैंने चप्पल नहीं पहनी है, शूज़ नहीं पहना है, आई एम रोमिंग बेयर फीट, और मैं कुछ ना कुछ सॉइल के ऊपर पैटर्न बना कर जा रही हूँ। मतलब वो वॉक करके आराम से ऐसे घूम कर जा रही है। शी इज़ सेइंग दैट साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट। मतलब उसको इतना ज़्यादा उसके लिए बोला जाता है, उसको बोला जाता है दैट नाउ शी वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन। शी वॉन्ट्स के उसके पेरेंट्स नहीं होते काश, तो वो स्ट्रीट्स में आराम से रोम कर रही होती, वो आराम से कुछ भी पैटर्न्स बना रही होती, कोई उसको नैग नहीं करता, कोई उसको कुछ नहीं बोलता। शी इज सेइंग दैट साइलेंस इज स्वीट, साइलेंस इज गोल्डन, मतलब शांति चाहिए उसको, एंड हर फ्रीडम इज स्वीट। मतलब बिकॉज शी इज़ थिंकिंग दैट उसकी फ्रीडम को हैम्पर किया हुआ है, उसको फ्रीडम नहीं मिल रही है, शी इज़ नॉट एबल टू डू द थिंग्स शी वॉन्ट्स टू डू, इसलिए शी इज़ थिंकिंग अबाउट बीइंग एन ऑर्फन। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन अमांडा की मम्मी उसको कुछ बोल रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। ओके, अब उसकी मॉम क्या बोल रही है? चॉकलेट्स मत खाओ, है ना, बिकॉज उससे क्या होता है? टूथ डीके होता है, दांत खराब होता है, स्किन के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं। सो यहाँ पर उसकी मॉम कंटिन्यूसली बोल रही है उसको दैट चॉकलेट मत खाओ अमांडा। अमांडा को वो चॉकलेट खाने से मना क्यों कर रही है? बिकॉज अमांडा को एक्ने हो जाता है ना, मतलब ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स आ जाते हैं। सो अमांडा को ऑलरेडी शायद वो आने लग गए हैं पिंपल्स, एंड उसकी मॉम डजंट वांट्स कि अमांडा के स्किन पर पिंपल्स और बढ़े, इसलिए व्हाट शी इज सेइंग, शी इज़ आस्किंग हर टू नॉट ईट द चॉकलेट। वो क्या बोल रही है?
चॉकलेट मत खाओ तुम, चॉकलेट खाने की वजह से तुम्हारी स्किन पे फिर से ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से फिर से एक्ने आने का चांसेस है। एंड विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि उसकी मॉम भी जो है वो उससे थोड़ा सा इरिटेटेड है, बिकॉज जब भी उसकी मॉम उससे बात करती है तो अमांडा इधर उधर देखने लग जाती है। शी बिहेव्स लाइक द वे शी इज़ नॉट लिसनिंग टू हर, है ना, मतलब उसको इग्नोर करती है। अमांडा इग्नोर्स हर मॉम, मतलब जब उसकी मॉम कुछ बोल रही है तो वो इधर उधर देखेगी। शी बिहेव्स लाइक शी इज़ नॉट लिसनिंग एनीथिंग। सो उसकी मॉम इरिटेट होकर उसको क्या बोल रही है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो प्लीज़ लुक एट मी, क्योंकि उसकी मॉम को भी क्या लग रहा है दैट अमांडा इज़ नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग। ये उसकी मॉम ने बोला। अब देखते हैं कि वो आगे क्या सोच रही है। अच्छा, रेपुंजल की स्टोरी के बारे में आप लोगों ने सुना है। शी इज़ अ डिज्नी प्रिंसेस। आपको पता होगा कि उसको एक चुड़ैल उठाकर ले गई थी एंड उसको एक टावर में बंद कर दिया था। देन उसके लॉन्ग हेयर वो नीचे डालती थी तो वो चुड़ैल ऊपर आती थी। प्रिंस भी ऐसे ही ऊपर आया था, मतलब शी यूज टू लिव अलोन। इन शॉर्ट यहाँ पे रेपुंजल को क्यों लिया है, क्योंकि रेपुंजल वॉज द प्रिंसेस जो अकेले रहती थी। ठीक है, सो यहाँ पर वॉट अमांडा इज थिंकिंग, I am Rapunzel. I have not a care. Life in the tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. What she is saying कि मैं Rapunzel होती, मतलब मैं Rapunzel हुई, she is imagining. मुझे कुछ सुनना नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता। लाइफ टावर के अंदर, Rapunzel को एक टावर में ही बंद करके रखा हुआ था। लाइफ टावर के अंदर कितनी रिलैक्सिंग होती, कितनी अच्छी होती। और वॉट शी इज सेइंग, बिकॉज वी नो रेपुंजल की स्टोरी में रेपुंजल अपने बाल नीचे डालती है टावर के नीचे, तभी वो चुड़ैल भी ऊपर आती है एंड साथ साथ में वो जो प्रिंस है वो भी ऊपर आता है। बट वॉट अमांडा इज सेइंग ओवर हियर कि मैं कभी अपने ब्राइट हेयर टावर के नीचे नहीं डालती। मतलब ये लाइन से वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती है कि वो अकेले रहती, वो कभी भी किसी को भी अपने टावर के अंदर नहीं आने देती, उसको अकेले रहना है। शी डज नॉट वॉन्ट टू लिव विद पीपल एंड इसीलिए शी वॉन्ट्स टू लिव द लाइफ लाइक रेपुंजल। लेकिन हमने देखा दैट रेपुंजल की स्टोरी में भी प्रिंस आता है और भी बहुत सारे लोग, मतलब वहाँ से उसको लेकर जाता है, फिर शी हैव टू लीव द नॉर्मल लाइफ, लोगों के साथ उसको रहना पड़ता है। तो यहाँ पे अमांडा ने उसके लिए भी सोच के रखा है दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू लेट एनीवन कम इन। ना तो वो अपनी मॉम के लिए बालों को नीचे डालती, जैसे हमने देखा है उस स्टोरी के अंदर, जो विच होती है, जो चुड़ैल होती है, वो अमांडा रेपुंजल को लगता है कि शी इज़ हर मदर, तो वो उसके लिए अपने बालों को नीचे डालती है। तो यहाँ पर अमांडा इज सेइंग कि मैं तो बाल कभी नीचे किसी के लिए भी नहीं डालती, सो दैट कोई ऊपर ही नहीं आ पाता। मतलब शी वॉन्ट्स टू लिव अ लोनली लाइफ। हमने 3 स्टैंजाज देखे जिसमें अमांडा सोच रही है एंड आप तीनों स्टैंजाज में देख सकते हो कि अमांडा जो है वो अकेले रहना चाहती है। पहला हमने देखा, पहला एक वर्ड था सोल इनहेबिटेंट, मतलब पूरे सी में उसे अकेले रहना है। फिर उसके बाद हमने सेकेंड स्टैंजा में देखा, सेकेंड यानी अमांडा के इमेजिनेशन वाले सेकेंड स्टैंजा में हमने देखा दैट अमांडा इज सेइंग कि काश वो अनाथ होती। मतलब इस लाइन से भी वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती है दैट शी वांट्स टू लिव अलोन। देन उसके बाद थर्ड स्टैंजा में हमने देखा दैट शी वांट्स टू लिव लाइफ लाइक रेपुंजल, और वो अपने बालों को टावर के नीचे नहीं डालती। सो इसका मतलब भी क्या है दैट शी वांट्स टू लिव अलोन। तो ये तीनों स्टैंजास को स्टडी करके हम बता सकते हैं दैट अमांडा डज नॉट वांट टू लिव विथ हर फैमिली, शी वांट्स टू लिव अलोन। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Now उसकी मॉम अगेन क्या उसको बोल रही है कि ये ऐसे लेजी रहना बंद करो अमांडा, इतना मूडी रहती हो तुम हमेशा। मूडी रहने का मतलब क्या है, आप जस्ट खुद देख सकते हो कि अमांडा एक्चुअल में कितनी मूडी है, बिकॉज एक एक सेकेंड में वो कितने अपने थॉट्स को चेंज कर रही है, कितनी अलग जगह पर चली जाती है। तो उसकी मॉम क्या बोल रही है कि तुम हमेशा मूडी रहती हो, किसी को भी लगेगा दैट मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, आई एम नैगिंग यू अमांडा। करेक्ट। तो लास्ट पैराग्राफ में उसकी मॉम क्या एक्सप्रेस कर रही है दैट उसकी मॉम नैग नहीं करती,
बट अमांडा ऐसे बिहेव करती है दैट उसकी मॉम को बार बार उसे समझाना पड़ता है. क्लियर? सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ अमांडा. यू कैन सी दैट अमांडा इज़ योर एज गर्ल और उसे ऐसा लग रहा है दैट लोग उसके पीछे पड़े हुए रहते हैं. दे कंटिन्यूसली से थिंग्स और उसको लोगों के साथ नहीं रहना है. शी हैज़ टू लिव अलोन. शी वॉन्ट्स कि वो अकेली रहे एंड ड्यू टू दैट रीज़न वो ऐसे बिहेव कर रही है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग राइम स्कीम देखेंगे पोएम का. पैराग्राफ 1, इस पोएम का राइम स्कीम सबसे ईजी है. ओके, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 5 और पैराग्राफ 7, स्टैंजा 7 तक, मतलब 1 और स्टैंजाज. ओके, स्टैंजा 1, स्टैंजा 3, स्टैंजा 5 एंड स्टैंजा 7. इन सब का राइम स्कीम है ए ए बी ए. इन सब का राइम स्कीम क्या है? ए ए बी ए. यू कैन सी दैट अमांडा अमांडा अमांडा, ये रिपीट हो रहा है, तो इनका राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए और ए. ये शूज़ रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको क्या दे देंगे हम लोग? बी. स्टैंजा 1 में भी सेम है, अमांडा अमांडा अमांडा, मतलब ये ए. स्ट्रेट क्या हो जाएगा? बी. तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए. देन उसके बाद अगेन स्टैंजा 3 का मैंने आपको बताया. स्टैंजा 5 का भी सेम होगा, अमांडा 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 ए एंड यू का बी आ जाएगा. लास्ट में भी यही आएगा, ए और यू का क्या हो जाएगा? बी. तो इसका भी राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए बी ए. एंड रेस्ट ऑफ दी स्टैंजाज जो है उनका राइम स्कीम क्या होगा? या तो आप ए लिख सकते हो, या फिर अगर आप कंटिन्यू में लिख रहे हो तो यू कैन राइट सी एंड सी. स्ट्रीट फीट स्वीट पूरा राइम कर रहा है. देन उसके बाद यहाँ पे केयर रेयर हेयर, ये भी राइम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सी सी सी. सो इस पूरे पोएम में सिर्फ 2 ही राइम स्कीम्स हैं. ऑड पैराग्राफ्स के लिए द राइम स्कीम इज ए बी ए. ऑड स्टैंजाज जो है उनके लिए, मतलब इन शॉर्ट वी कैन से कि अमांडा की मदर के जितने भी स्टैंजाज है उनका राइम स्कीम क्या है? ए बी ए. दिस इज द राइम स्कीम ऑफ स्टैंजाज जहाँ पे अमांडा की मदर स्पीक कर रही है एंड जहाँ पर अमांडा इमेजिन कर रही है उसका राइम स्कीम क्या है? सी सी सी. ठीक है, सो दिस वॉज आवर पोएम. दिस इज़ द पोएम ऑफ अ लिटिल गर्ल अमांडा, जिसे ऐसा लगता है कि उसे कंटिन्यूसली नैग किया जा रहा है, उसकी मॉम उसको कंटिन्यूसली बोलती जा रही है. सो यहाँ पर हमें बस बताया हुआ है कि जब उसकी मॉम उसको नैग करती है तो उसके क्या क्या इमेजिनेशंस उसे आते हैं. एंड इन शॉर्ट वो अपने हर इमेजिनेशन में क्या इमेजिन करती है? दैट शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.